राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री माँ के बिहारी जी के कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के साथ मेरे श्याम सुंदर बेटू और बाकी सब के ऑर्नामेंट कलेक्शन में शेयर करने वाली हूँ। तो पहले सिल्वर के पोर्शन में देख लीजिए, श्याम सुंदर बेटू के ये है बैंगल्स। मेरे गुबलू बाबू के नाप के तो कोई लड्डू गोपाल का ज्वेलरी मिलता नहीं है, तो नॉर्मली मुझे जो छोटे बच्चों के लिए ज्वेलरी मिलती है उसी से सिलेक्ट करना पड़ा गुबलू बाबू के लिए। ये बैंगल्स छीले का काम किया हुआ है और बिल्कुल हल्का पीस ये नहीं है, काफ़ी भारी पीस है ये। गुबलू बाबू के अन्नप्राशन का टाइम आ गया है दोस्तों, और लड्डू बाबू, गुबलू बाबू, लाडो रानी और राय सुंदरी एक साथ अन्न ग्रहण करने वाले हैं। बहुत ही पास आ रहा है तिथि। मैंने अनुराधा नक्षत्र में ये दिन सिलेक्ट किया है क्योंकि अनुराधा नक्षत्र कृष्ण जी का सबसे प्यारा नक्षत्र है, और मैं दिन आप लोगों से बिल्कुल शेयर करूंगी और डिजिटली आप लोगों को न्योता भी दूंगी ताकि आप लोग प्रेजेंट रहकर लाइव पर गुबलू बाबू को अन्न ग्रहण करने में उत्साह दे पाए दोस्तों। क्योंकि डिस्टेंस की वजह से तो आमने सामने हम लोगों की मुलाकात नहीं हो सकती है, और कोई अगर हम लोगों के घर बाद में जन्माष्टमी या नंदोत्सव में आना चाहते हो दोस्तों, तो बिल्कुल ऑलवेज आप लोगों को वेलकम है। ये देखिए दोस्तों, लड्डू बाबू और लाडो रानी के लिए मैंने सेम बैंगल लिया है। एक मैंने लड्डू बाबू को पहनाकर थोड़ा सा देखा था कि उनके नाप के हिसाब से ठीक है कि नहीं। डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, जैसे गुबलू बाबू के हैं वैसे ही लड्डू बाबू और लाडो रानी के हैं, छीले का काम किया हुआ है। पर ये जो सारे बैंगल्स है ना, ये प्रॉपर लड्डू गोपाल ज्वेलरी के हैं, मतलब लड्डू बाबू और लाडो रानी के लिए जो मैंने लिया है। तो ये हो गया बैंगल का पोर्शन। अभी मैं मोड़ के ये छोटे से पाउच में रख दूंगी। तो जो मैंने जहाँ से शॉपिंग किया है उसी के बैग में मैं रख रही हूँ, क्योंकि बाद में मुझे याद रहेगा। बाद में अगर मुझे ये लगे कि बहुत दिन ये यूज़ कर लिए हैं उन्होंने और थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का कुछ ले लेते हैं, तो मैं एक्सचेंज करवाने के लिए वहीं पे उसी शॉप में लेके जा पाऊंगी, मुझे याद रहेगा। क्योंकि थोड़े दिन बाद और भी कलेक्शन बढ़ जाएगा तो मैं भूल जाऊंगी। और मैं आप लोगों को उस दिन बता रही थी ना कि शिव जी और आद्या माँ के लिए भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ लिया है गिफ्ट। तो ये गिफ्ट उनको देने का पर्पस यही था कि मेरे श्याम सुंदर बेटू और मेरे अद्वैत बेटू दोनों मिलकर अन्न ग्रहण करने के दिन शिव जी और आद्या माँ और नैहाटी के बड़ों माँ को कुछ भेंट करे। तो उनके लिए मैंने सिल्वर के ये जो बिंदी आती हैं वो ले लिया है। ये आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, ये मून है, चंद्रमा है शिव जी के लिए, और ये दो बिंदी हैं, गोल बिंदी हैं दोनों माता के लिए। तो मैं माता रानी को नवरात्रि में पहना सकती थी, पर ये बेटू को देना है। श्याम सुंदर बेटू और लड्डू बाबू दोनों मिलकर ये भेंट करने वाले हैं, इसलिए मैं संभाल के रख रही हूँ। तो पर्टिकुलर उसी दिन मैं धारण करवाऊंगी दोस्तों। ये जो कलकत्ता में गोइंका कॉलेज के पास बिपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट में जो शॉ ज्वेलर्स हैं, यूं ही तो इनका कोई ब्रांच नहीं है, पर शॉ ज्वेलर्स सिर्फ सिल्वर के ऑर्नामेंट्स ही परचेज और सेल करते हैं। पर यहाँ से खरीद के मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि पीसेस काफ़ी भारी है और फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है। बाकी तो यूज़ करने के बाद रिव्यू तो अलग से मैं दूंगी ही। और ये देखिए, ये है मेरे श्याम सुंदर बेटू के पायल। ये मम्मी अपने हाथों से गुबलू बाबू को पहनाएंगी, मतलब ये नानी के तरफ से उनके गिफ्ट हैं, और भी गिफ्ट नानी लाएंगी। पर मुझे डिज़ाइन को लेकर थोड़ा सा परेशानी थी, इसलिए मम्मी ने मुझे अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया था और मम्मी ने बोला था कि तुम जाकर ले लो। तो मैं जा नहीं पाई थी, गुबलू बाबू के बाबा जाकर ये सब लेकर आए हैं, और वीडियो कॉल पर मैंने शॉपिंग कर लिया। ये देखिए दोस्तों, ये दो हैं मेरे मुकुंद बाबू और राय सुंदरी के कड़े। उतने छोटे लड्डू गोपाल के लिए कोई रेडीमेड सिल्वर ज्वेलरी मिलता नहीं है, वो बनवाना पड़ेगा। तो बाद में मैं बनवाऊंगी, अभी थोड़ा टाइम कम है, इसीलिए मैंने इसी शॉप से, क्योंकि इन लोगों के
साथ बड़ा पुराना जान पहचान है हमारा, इसीलिए जुगाड़ बनाकर उन्होंने राय सुंदरी और मुकुंद बाबू के लिए मोटा मोटा 2 रिंग बना दिया है, मतलब अरेंजमेंट कर दिया है कि एक एक हाथों में कड़े जैसे वो दोनों पहन पाएंगे। और ये जो डिज़ाइन है पायल का, ये इसको महाभारत डिज़ाइन कहा जाता है। इस डिज़ाइन के पायल में झुनझुना थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब एक साइड में तो झुनझुना रहेगा ही, उसके साथ भी बीच में 2-2 झुनझुना एक्स्ट्रा मिल गया है, मतलब श्याम सुंदर बेटू के जितना साइज़ है उस हिसाब से अगर आप लोग किसी एडल्ट वुमन खरीद रहे हैं तो उनको और भी ज़्यादा झुनझुना के पीसेस मिल सकता है इसी डिज़ाइन में। इसको महाभारत डिज़ाइन कहा जाता है और काफ़ी बारीकी का काम है। ये मैंने परचेज किया है सुरभि मेंशन ज्वेलर्स से, जो है गरियाहाट मोड़ पे। तो बहुत ही सुंदर इनका भी कारीगरी है दोस्तों। यहाँ पे गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी बहुत अच्छा मिलता है, सिल्वर और गोल्ड का सेक्शन अलग अलग है। तो इन लोगों के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि मेरे शादी के सारे ज्वेलरी और छोटा मोटा बहुत कुछ इन्होंने हमारे लिए बनाया है। रेडीमेड जो लंबा सीताहार होता है शादी के टाइम पे मैंने वहीं से ख़रीदा था। और शॉ ज्वेलर्स का डिटेल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इनके एक यूट्यूब चैनल भी है, तो आप लोग विजिट करके कुछ भी खरीद सकते हो। खरीदने के बाद तो मेरा रिव्यू अच्छा है, बाकी बेटू यूज़ करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को रिव्यू दे दूँगी दोस्तों। और प्राइस भी इनका बिल्कुल सही है, मतलब ज़्यादा जीएसटी वीएसटी लगाकर बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलते हैं और मजूरी भी बिल्कुल सही लेते हैं। 2 सिल्वर का मैंने बिंदी खरीदा था, जो आप लोगों को मैंने दिखाई दिया है कि बांके बिहारी जी को मैंने धारण करा दिया, एक नोज पिन के हिसाब से और एक तिलक के हिसाब से। वो मैंने सुरभि मेंशन ज्वेलर्स से खरीदा था। अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का मैंने दिखाना शुरू कर दिया है। और पहले मैं दिखा रही हूँ बांके बिहारी जी के जो मुकुट है। बांके बिहारी जी का मुकुट कितना बारीकी से काम किया गया है। और बांके बिहारी जी का ये मुकुट मुझे पड़ा है 300 रुपीज़ का। इसके बाद एक पीस आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है बड़ा लहरी हार। लहरी हार बोलने का रीज़न क्या है आप लोग समझ ही रहे हो, क्योंकि एक साथ बहुत सारे नेकलेसेस को जोड़ के चोकार के साथ एक पीस बनाया गया है और इसमें चोकार कम नेकलेस का काम हो जाता है। यही पीस सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, इसका मुझे पड़ा है 490। ये मेरे श्याम सुंदर बेटू अन्नप्राशन के दिन धारण करेंगे, तो प्राइस के हिसाब से बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ये पीस ना बहुत बारीकी का काम किया गया है और ये पीस कोई बोलेगा नहीं कि ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी में है, काफ़ी भारी है। और आप लोग अपने लिए भी लेना चाह रहे हो तो भी जा सकते हो, मैं आप लोगों को एड्रेस दे दूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये एक चोकार है, चोकार के साथ ईयरिंग भी दिया गया है, थोड़ा सा बर्फी टाइप का डिज़ाइन है इसका। इसका मुझे पड़ा है 190, मतलब आप लोग समझ ही लीजिए लगभग 200 है इसका प्राइस। तो ये मैं दोनों टाइप से यूज़ करूँगी। एक तो मैं श्याम सुंदर बेटू के सिर पे ये बांधती हूँ ये सारा चोकार, और उनको गले में भी पहनाऊँगी तो भी काम कर जाएगा, क्योंकि इसके साथ देखिए बहुत ब्यूटीफुल 2 ईयरिंग का पीसेस हैं। एक तो सर के ऊपर भी धारण करेंगे तो भी ईयरिंग के साथ मैचिंग हो सकता है और गले में भी मैं पहना सकती हूँ। ये दोस्तों ब्राइडल ज्वेलरी का बहुत ही आइडियल पीस है, आप लोग अपने लिए भी खरीद सकते हो। और बिल्कुल सुंदर डिज़ाइन का बारीकी से काम किया गया है पीस में, आप लोग पहन भी सकते हो अपने आप कोई भी ओकेशन में, उतना भी ज़्यादा प्राइस नहीं है। अच्छा, इस टाइप के जो मुकुट है मेरे लड्डू बाबू भी एक पहनते हैं, उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा और बड़ा है। इसको ना बोला जाता है बेकी मुकुट। आप लोग जब गरानहाटा विजिट करोगे तो आप लोगों को ये बोलना है बेकी मुकुट। कृष्ण के सर के ऊपर जो बेकी मुकुट होता है, इसका प्राइस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग डिज़ाइन देख लीजिए। अच्छा दोस्तों, ये बेकी मुकुट आया है 160 का, मतलब लगभग 150 रुपये आप लोग मान लीजिए। ये भी हेवी पीस है दोस्तों, ये मैं कभी कभी लड्डू बाबू को भी पहनाऊंगी और कभी कभी मेरे कृष्ण भगवान को भी पहनाऊंगी। ये है 2 कंकन, मतलब ये पिन सिस्टम का है कंकन, लॉक सिस्टम का।
दो पीस मैं आप लोगों को खोल कर दिखा रही हूँ। मैंने दो जोड़ी लिया है क्योंकि मुझे कभी कभी लड्डू बाबू को, लाडो रानी को भी धारण करवाना है, कभी कभी मैं कृष्ण भगवान और राधा रानी को भी धारण करवाऊंगी। ऐसे ऐसे यहाँ से मैं फॉल्स दिखा रही हूँ आप लोगों को, ऐसे ऐसे यहाँ से खोल के मैं पहनाऊंगी। और इसके मतलब ये पीस बड़े साइज में भी आता है और इससे छोटे साइज में भी आप लोगों को मिल सकता है, पर वो थोड़ा सा रेयर हो जाएगा। पर बड़े विग्रह के लिए भी आप लोगों को लेना है तो भी आप लोगों को गरानहाटा में अवेलेबल मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, मैंने ये दो जोड़ी लिया है। दो जोड़ी कंकन का मुझे पड़ा है 230 रुपये। तो आप लोग मान लीजिए ये कंकन 100 से 115 के 15-20 के आसपास ही पड़ सकता है। अच्छा, क्योंकि मुझे लोग बार बार पूछ रहे थे कि विथ प्राइस बताइए। ये दो छोटे छोटे मैंने टॉप लिया है, ये 40 कर पड़ा है ईच, 40 रुपीज़ ईच। तो ये तो किसी को भी मैं धारण करवा सकती हूँ। दो फ्लोरल स्टड है, ये ईयर स्टड्स। बट देखिए दोस्तों, प्राइस के हिसाब से पीसेस बहुत अच्छे हैं और बारीकी से काम तो किया ही गया है। एक मोल्ड में डालकर जो ये सब बनता है, नॉर्मल गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है। एक तो बहुत बार इसके ऊपर रंग चढ़ाओ, मतलब अनलिमिटेड टाइम इसको गोल्ड प्लेट करा सकते हो आप लोग। और ऊपर से हमारे खुद के यूज़ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा दोस्तों, ये देखिए, ये पहला वाला एक जुई हार है। ये पीस बहुत हेवी है, बहुत भारी है। तो मैंने इस बार एक छोटा पीस लिया है। डिज़ाइन सेम है दोस्तों। डिज़ाइन में बाद में यहाँ पे थोड़ा फोकस लेने का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बाद में एक बार आप लोगों को दिखा दूंगी। ये हल्का में और थोड़े से थिन में एक ही पीस मैंने लिया है, सेम डिज़ाइन का पर थोड़ा सा हल्का, क्योंकि गर्मी के मौसम में इतना हेवी हेवी ज्वेलरी भगवान जी को पहनने में, धारण करने में बहुत कष्ट होता है। इसीलिए मैंने सेम डिज़ाइन का एक हल्का पीस लिया है दोस्तों। इसका मुझे प्राइस पड़ा है 120 रुपये। तो आप लोगों को मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, हमेशा गोल्ड पहन के बाहर घूमने जाना पॉसिबल नहीं होता है। भगवान जी को धारण करवाओ, साथ साथ मेरे ख्याल से दोस्तों, हम जो औरतें हैं कभी कभी एथनिक ड्रेस पहनकर बाहर भी जाना चाहते हैं, तो हम लोगों के लिए यही सही है। अभी देखिए दोस्तों, ये है छोटे वाले लहरी हार। छोटे वाले लहरी हार, ये तो आप लोगों को पता ही है कि मैं राधा कृष्ण जी को भी धारण करवाऊंगी और लड्डू बाबू, लाडो रानी को भी धारण करवाऊंगी। ये इसका प्राइस मुझे छोटे वाले लहरी हार का कितना पड़ा है पहले मैं बता दूं। छोटे वाले जो लहरी हार हैं ये है 100 रुपीज़ ईच। आप लोग पैकेट के ऊपर देख भी सकते हो दोस्तों। पर कहीं से भी ऑनलाइन शॉपिंग करो, मतलब मैं ऑनलाइन साइट्स के बारे में बोल रही हूँ, कहीं से भी आप लोग ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी लो और गरानहाटा से खुद जाकर हिसाब करके देख के आप लोग लो, तो उसमें बहुत डिफरेंसेस है दोस्तों। पीसेस में भी बहुत डिफरेंसेस हैं। मैं तो शुरुआत से अपने सारे बेटू को, सारे प्रभु को यही पहनाती रही थी हूँ ना, तो मुझे पता है कि कितने टिकाऊ और कितने भारी पीसेस हैं। ये है दोस्तों, इसको बोला जाता है जुई वाला, जो मैंने बांके बिहारी जी को एक जोड़ी धारण करवाया हुआ है। ये जो बोकुल वाला या जुई वाला है, ये पड़ा है दोस्तों 190 रुपीज़ पेयर। मतलब एक पेयर, दो पीसेस 190 रुपीज़ के हैं, क्योंकि ये जुई वाला काफ़ी भारी भरकम डिज़ाइन का है। मेरे बांके बिहारी जी के हाथ में है। आप लोगों को मैं फिर से एक बार बांके बिहारी जी का फ़ोटो में और लाइव दर्शन में दिखाऊंगी, आप लोग देख लेना। तो ये हो गया दो कंकन, मतलब दो जोड़ी कंकन। आप लोग एक बार फिर से चेक कर लो डिज़ाइन, थोड़ा सा फोकस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए मैंने दिखा दिया। और प्राइस भी आज मैंने एक ही साथ बोल दिया। यहाँ से ओपन किया जाता है कंकन, काफ़ी सुंदर दोनों तरफ इसका काम किया हुआ है और सुंदर काम किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे गोल्ड प्लेटेड मतलब दिखाई पड़ेगा दूर से, वैसा नहीं है। डिज़ाइन बिल्कुल सुंदर है, अंदर जाली काम किया हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा इस सब को लेकर मैं थोड़ा सा मतलब परेशान होती हूँ कि प्रॉपर वर्क किया हुआ होगा तभी मैं भगवान को पहनाऊँगी। मुझे थोड़ा सा ये सब है। तो मैं जब ले सकती हूँ तो मतलब मुझे पता है कि किसी को भी पसंद आएगा। ये दो टॉप हैं,
अभी आप लोगों को प्रॉपरली दिखाई देगा दोस्तों कि कितना सुंदर फ्लोरल डिज़ाइन है ये, और ओनली 40 रुपीज़ का ईच है। मान लो इससे थोड़ा बड़ा होगा तो कितना होगा, 50-60 का होगा। और ये मेरा हेवी वाला जो माला था, मतलब बकुल माला, हेवी वाला बकुल माले के साथ मैं दिखा रही हूँ। थोड़ा सा गर्मी के लिए मैंने लिया है हल्का वाला बकुल माला। हल्का वाला बकुल माला भी काफ़ी सुंदर है, पर थीन है उससे। सेम डिज़ाइन सेम है, डिज़ाइन बड़ा ही सुंदर है और यूनिक डिज़ाइन है, और पीस भी यूनिक है। अच्छा, अभी बकुल माला ये थोड़ा लेंथ में, पुराना वाला लेंथ में बहुत बड़ा है। पुराना वाला एकमात्र श्याम सुंदर बेटू को ही मैं लंबा करके पहनाती हूँ, बाकी मैं सबको धारण करवाती हूँ घुमा फिरा कर। ऐसा कोई है नहीं है कि ये पीस सिर्फ एक ही भगवान जी के लिए नहीं है, मैं वैसा नहीं करती हूँ, मैं सबको घुमा फिरा कर धारण करवाती हूँ। तो बिहारी जी को मैं 3 राउंड करके धारण करवाती हूँ, बनवाली को 2 राउंड करके धारण करवाती हूँ। तो काफ़ी हेवी है, मतलब बिहारी जी को भी धारण जब करवाती हूँ तब ऐसा लगता है हाँ गले में काफ़ी हेवी पीस पहने हुए हैं। अभी देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर पीस आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये है ज़ीरो साइज़ नथनी, उसके साथ वो टाना जो चेन आता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जो नथ है ये दोस्तों गेस करिए कितने प्राइस का हो सकता है। ये ईच 30 रुपीज़ का है। 30 रुपीज़ करके 2 नथनी हैं, और ये नथनी तो मैं आप लोगों को पहना कर दिखाऊंगी। बड़ा ही सुंदर है और बड़े ही क्यूट और बारीकी से काम किया हुआ है। इतने छोटे पीस में, मतलब कैमरा में कोई भी चीज़ बड़ा दिखता है यूं ही, पर इतने छोटे से पीस में इतना सुंदर काम किया गया है, बिल्कुल ब्राइडल नथ जैसा बनाया है। तो बहुत ही पसंद आया है मुझे ये वाला पीस, छोटा नथनी। बाकी तो मैं जो छोटा सा स्टड होता है, नो स्टड, वो तो लेती ही हूँ, वो तो बनाती हूँ हाथ से स्टोन से। पर ये बहुत सुंदर पीस है। ये है बेटू के 120 रुपये के एक बांसुरी। बेटू के अन्नप्राशन के दिन बेटू स्पेशली हाथ में लेंगे, धारण करेंगे। एक मैंने बांसुरी कृष्ण जी के लिए भी लिया है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी क्योंकि वो अलग बॉक्स में मैंने रख दिया था, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। वही 50-60 के आसपास वही होगा, पर वो बहुत छोटा भी है पर बिल्कुल सुंदर है। उसमें मोरपंखी डिजाइन और नीचे से झुमका लगाया हुआ है। दोस्तों, जो पीसेस यहाँ पे मैं नहीं दिखा रही हूँ उसके बारे में एक आप लोगों को एक बार बता दूं। मैंने बिहारी जी को धारण करवा दिया है पायल, तो पायल का पीसेस पड़ा है 80 रुपीज़ ईच करके। बहुत सुंदर पीस है। आप लोग यहाँ पे चंद्रिका देख लीजिए, राधा रानी का 2 चंद्रिका, ये 2 चंद्रिका मुझे पड़ा है 130 रुपये ईच। 130 रुपये ईच करके है, मतलब एक एक चंद्रिका है 130 रुपये का। और आप लोग काम देख लीजिए दोस्तों, ये था ओवरऑल कलेक्शन। यहाँ पे मैं वीडियो में अभी मुझे मांग टीका मिल नहीं रहा है, मैं बाद में आप लोगों को मांग टीका का मैं दिखा दूंगी। मांग टीका भी बड़ा ही सुंदर है, वो बंगाली में जो टायरा टिकली बोला जाता है उस हिसाब से पूरा सेट किया हुआ है। आज बस यहीं तक दोस्तों। राधे राधे। कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, जो लोग कलकत्ता से बाहर रहते हो उनको अगर ऐसा गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी चाहिए होगा तो आप लोग मुझे बताइए। आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर भरोसा करके मैं जल्द से जल्द ये ज्वेलरी बुटीक शुरू कर दूंगी, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। आज बस यहीं तक। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।